नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनसब नबुव्वत पर फायज होने से पहले उम्मी लक़ब कहलाया करते थे, लेकिन जब अल्लाह ताला की जानिब से इक़रा यानी पढ़ो के अल्फाज आप पर नाजिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका तमाम अलूम का सरचश्मा ठहरी। चुनाचे सुन्नत हो या हदीस मुबारका, आपके हर फेल और आपके हर कौल से ऐसी ऐसी हिकमतों का ज़हूर हुआ कि जिनको आने वाली सदियों में भी नस्ल इंसानी की रहनुमाई करनी थी। वॉइस डेली की आज की वीडियो में हमने आप तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ ऐसी आदात और अक़वाल मुबारका पहुंचाने हैं कि जिन पर जब मगरिब के साइंसदानों ने तहकीक की तो उन पर इंकशाफ हुआ कि अगर इन सुन्नतों पर अमल किया जाए तो इंसान ज्यादा देर तक जवान और जिंदा रह सकता है। और वो साइंसदान गैर मुस्लिम होते हुए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल मुबारका और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की सदाकत की गवाही देने पर मजबूर हो गए। लेकिन पेशतर इसके कि हम तफसीलात में जाएं, आपको एक याद दहानी करवानी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि ऐसी तारीखी मालूमाती और इस्लामी वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनी रहें। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में हमारे लिए ना सिर्फ आखिरत की कामयाबी बल्कि दुनियावी सेहत के राज छुपे हैं। हर गुजरते दिन के साथ साइंस भी इस बात की तौसीक करती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाने पीने के बारे में जो आदात थी वो मबनी बर हक थी। अब एक ताज़ा तरीन अमरीकी तहकीक में ये बात तस्लीम की गई है कि खाने की मिकदार में जरा सी कमी आपको बुढ़ापे की जानिब ले जाने वाले जिस्मानी अमल की रफ्तार को सुस्त कर देती है। ग्लेन यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक ये छोटा सा अमल ऐसे खुलियात की एक्टिविटीज को मुतासिर नहीं होने देता जो दिमाग और जिस्म को अमराज से बचाते हैं। इस हवाले से इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने जानवरों पर होने वाली रिसर्च के दौरान इन जानवरों को महदूद मिकदार में गजा का इस्तेमाल कराया तो इनकी जिंदगी के अरसे में हैरतनाक इजाफा हो गया। तहकीक के दौरान देखा गया कि कम ग़िज़ा के जिस्म पर क्या असरात मुरतब होते हैं, खासतौर पर दिमागी और असाबी निज़ाम में क्या तब्दीलियाँ आती हैं। इस हवाले से अभी इंसानों पर आजमाइश होना बाकी है, ताहम रिसर्चर्स के ख्याल में इंसानों में भी ये फ़ायदा देखने में आएगा। मुहक्किकीन के मुताबिक ग़िज़ा की मिकदार में कमी लाने के लिए लोगों को कायल करना आसान तो नहीं है, ताहम इसके कोई मुज़िर असरात भी मुरतब नहीं होते, बल्कि इसके तमाम तर पॉजिटिव असरात ही हैं और आपकी ज़िंदगी में इजाफा हो जाता है। आप एक लंबे अरसे तक बुढ़ापे से महफूज रहते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, इन मेडिकल रिसर्चर्स को तो आज मालूम हुआ है कि बसियार खूनी यानी ज़्यादा खाना बीमारी की जड़ है, इसलिए इसका मुकम्मल खात्मा ज़रूरी है। मगर इस्लाम ने 1400 बरस कबल ही इसे सख्ती से नापसंद किया था। अल्लाह ताला कुरान मजीद में मतवाज़न ग़िज़ा की आदत को बरकरार रखने के लिए खुराक के ज़ायद इस्तेमाल से दूर रहने की सख्ती से तलकीन फरमाता है। एक आयत का तर्जुमा है, खाओ और पियो और ज़ाया मत करो कि अल्लाह ताला असराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। कुरान मजीद तो मोतदिल खुराक की बात कर ही रहा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात को तशबीहन इस अंदाज में बयान फरमाया कि आपकी एक हदीस का मफहूम है कि मोमिन एक आंत में खाता है और काफिर 7 आंतों में खाता है। एक और हदीस मुबारका में बसियार खोरी को अल्लाह की नापसंदीदगी करार देते हुए फरमाया कि अल्लाह ताला भूख से ज्यादा खाने वाले को नाराजगी से देखता है। ताजदार नबूवत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स दुनिया में जितनी ज्यादा शिकम परवरी करेगा क़यामत के रोज उसे इतना ही लंबा अरसा भूखा रहना पड़ेगा। इसी तरह एक और हदीस में फरमाया कि इंसान की कमर सीधी रखने के लिए चंद लुकमे ही काफ़ी हैं, और अगर ज़्यादा खाने को दिल चाहे तो याद रखो कि मैदे का 1/3 हिस्सा खाने के लिए, 1/3 हिस्सा मशरूबात के लिए और 1/3 हिस्सा सांस लेने की आसानी के लिए छोड़ दो। लेकिन दोस्तों, अफसोस का मकाम है कि आज 1400 बरस गुजरने के बाद चंद ही लोग हैं जो अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर अमल करते हैं। और जब इन्हीं लोगों को ये बात बताई जाए कि अमेरिका के प्रोफेसर ने ये रिसर्च की है और बताया है कि कम खाने का अमल ऐसे खुलियात की एक्टिविटीज को मुतासिर नहीं होने देता जो दिमाग और जिस्म को अमराज से बचाते हैं, तो शायद ये खाने से फौरन अपना हाथ रोक लें। ये ईमान की कमजोरी नहीं तो और क्या है। इसी तरह नाज़रीन, आप सबको मालूम होगा कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि आप खाना दाहिने हाथ और उंगलियों की मदद से खाते थे। हाल ही में साइंस ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और सुन्नत की तायीद की है और उंगलियों से खाना खाने का इंतहाई शानदार फायदा बताया है। जर्नल ऑफ साइंस में शाया होने वाले माहिरीन की आरा के मुताबिक जो लोग तेजी से खाना खाते हैं उन्हें डायबिटीज होने का मसला ज्यादा होता है। अगर आप छुरी कांटे से खाना खाएं तो ये जल्दी खाया जाएगा, लेकिन अगर आप हाथों से खाना खाएंगे तो वक्त ज्यादा लगेगा और डायबिटीज होने के इम्कानात कम
हो जाएंगे। इसके साथ साथ जब हम उंगलियों से खाना खाते हैं तो नाखूनों के अंदर कुछ ऐसे अच्छे बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं जो खाने के साथ पेट में जाते हैं तो निज़ाम इंहिज़ाम को मजबूत बनाते हुए खाना हजम करने में मदद देते हैं। अब यहाँ पर यह वजाहत भी जरूरी है कि अगर आप हाथ ना धोएं तो नाखूनों के अंदर कुछ बुरे बैक्टीरियाज भी मौजूद होते हैं जो आपके निज़ाम इंहिज़ाम को खराब कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत भी याद रखनी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना तनावुल करने से पहले हाथ धोते थे। इसी तरह हाथों से खाना खाने की सुन्नत की तायीद करते हुए जर्नल ऑफ साइंस में माहिरीन ने जो आरा दी हैं उनमें से एक राय ये भी है कि हाथों से खाना खाते हुए ज़्यादा देर लगती है जिसकी वजह से पेट भरा भरा महसूस होता है और इंसान खाने से हाथ जल्द उठा लेता है। इस तरह कम खाने से इंसान का वज़न भी कंट्रोल में रहता है और इंसान बसियार खोरी यानी ज़्यादा खाने से महफूज रहता है और हाजमा भी ठीक हो जाता है। इसके अलावा अगर खाना खाने के आदाब के बारे में देखा जाए तो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि खाने को अच्छी तरह चबाकर और आराम आराम से खाते थे। माहिरीन ग़िज़ा का मानना यह है अगर आपको वज़न कम करने का शौक़ है, आप डायबिटीज़ जैसे अमराज से दूर रहना चाहते हैं, मोटापे से बचना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि खाने को अच्छी तरह चबाकर और आराम से खाएं, क्योंकि इस तरह ना सिर्फ आपका वज़न कम होगा बल्कि पेट में गैस की शिकायत भी दूर हो जाएगी। उनका कहना था कि आराम से खाना खाने से मैदा मजबूत होता है और हमारी जिल्द खूबसूरत, नाखून और बाल मजबूत होते हैं। अगर खाना चबाकर ना खाया जाए तो इसकी वजह से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं और हम गैस, बदहजमी और बेख्वाबी का शिकार होते हैं। एक माहिर सेहत रॉबिन यूक्लिस ने अपनी ताज़ा किताब गो विद योर गट में लिखा है कि कुछ बेएहतियातियों से जैसे खाना छोड़ने, बेवक्त खाने और सही तरह चबाकर ना खाने की वजह से हम कई तरह के मसाइल का शिकार हो जाते हैं जो कि हमारे वजन में इजाफे का बायस बनती हैं और इस तरह हम मुख्तलिफ अमराज का शिकार होते हैं। उसका कहना है कि जब हम खाना चबाकर खाते हैं तो मुंह में मौजूद थूक इसमें शामिल होकर ग़िज़ा के साथ मैदे में जाता है और खाने को हजम होने में ये सलाइवा मदद देता है। खाना अच्छी तरह हजम होकर खून का हिस्सा बनता है और पेट में बाकी नहीं रह जाता। अगर खाना सही तरह ना चबाया जाए और जल्दी से निगल लिया जाए तो ये मैदे के काम में 2 गुना इजाफे का बायस बनता है। खाना मैदे में पहुंचकर गैस पैदा करता है और साथ ही हमारे मैदे को इसे हजम करने में मुश्किल पेश आती है और खाने का कुछ हिस्सा मैदे में रह जाता है जिसकी वजह से पेट बाहर आने लगता है। एक और माहिर सेहत का तो यहाँ तक कहना है कि खाने को मुंह में कम से कम 100 बार चबाया जाए। ताहम जरूरी नहीं है कि खाना चबाते हुए गिना भी जाए, बल्कि ये अंदाजा रखा जाए कि खाना इतना छोटा हो जाए यानी बिल्कुल तहलील हो जाए कि हलक से उतरते हुए महसूस भी ना हो। इसी तरह दोस्तों, अगर आपके इल्म में हो तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह सुन्नत थी कि आप खाने से पहले पानी पीने की हौसला अफजाई करते थे और खाने के बाद पानी पीने को मना फरमाया गया। आज के माहिरीन सेहत हमें बताते हैं कि अगर खाने से पहले पानी पिया जाए तो आपका मैदा भरा भरा रहता है और आप अपनी ज़रूरत से ज़रा सा कम खाते हैं। इस तरह आपके निज़ाम इंहिज़ाम को ये ग़िज़ा हजम करने में मदद मिलती है और आप बसियार खोरी से महफूज रहते हैं। बसियार खोरी अगर ये कहा जाए कि उम्मुल अमराज है तो गलत नहीं होगा, यानी ज़्यादा खाने से आपको मुख्तलिफ अमराज लग जाते हैं। कसरत तआम डायबिटीज़ जैसे मोहलिक मर्ज का बायस भी बनती है। ज़्यादा खुराक खाने की वजह से लबलबे को ज़्यादा काम करना पड़ता है और बारहा ऐसा होने से लबलबे के सेल्स थक जाते हैं और काम छोड़ देते हैं। और याद रखिए कि डायबिटीज़ फिर आपके जिस्म में दीगर अमराज को भी दावत देती है। इसलिए जिस कदर मुमकिन हो सके हद्दुल वसा कोशिश कीजिए कि अपने खाने पीने के आदाब में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जरूर मलहूज़े खातिर रखिए। कोशिश कीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की तरह दस्तरखान ज़मीन पर बिछाकर खाना खाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुटनों के बल या अकड़ों बैठकर खाना खाते, सहारा या टेक लगाकर खाना तनावुल न फरमाते थे। खाना खाने में जल्दी ना करते और फरमाते, मैं इस तरीके से खाना खाता हूँ जैसे गुलाम अपने आका के सामने खाना तनावुल करता है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि खाना 3 उंगलियों की मदद से खाते थे। बिस्मिल्लाह से खाने का आगाज करते और अल्लाह की हम्दो सना पर खत्म फरमाते। अमूमन भूख रख कर खाना तनावुल किया करते थे। आपका फरमान है कि मोमिन की शान ये है कि वो ग़िज़ा कम खाया करे। तो ख़वातीन हज़रात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 बरस कबल जिन ग़िज़ाओं की अफादियत बताई,
جن طریقہ کار کے مطابق ان غذاؤں کو کھانے کا عمل بتایا، آج کی سائنس نے اس پر تحقیق کر کے ثابت کر دیا ہے کہ زندگی کی تندرستی کے لیے اسلام نے جن غذاؤں کی اور جن آداب و اعمال کی نشاندہی کی ہے وہ صحت اور حیات کے لیے لازمی ہے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ وائس ڈیلی ٹیم کی یہ کوشش رائے گاہ نہیں جائے گی اور آپ آج کے بعد کھانا کھانے کے معاملے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے آداب کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں گے اور اس طرح سنت کو تازہ کرنے کا بھی ثواب کمائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، اور اگر آپ ایسی ہی تاریخی، معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز فیوچر میں بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبر بن جائیے۔ بہت جلد کسی اور معلوماتی سیشن میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور سنتے رہیے وائس ڈیلی۔